दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे साइंस में मोशन की बात कर रहे हैं। क्लास 9th का है ये टॉपिक, इक्विवेलेंट है। और उसमें इससे पहले जो बात किए थे वो एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात बताए थे आपको और यूनिट्स भी बता दिए थे। आज अपन बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी से शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि मान लो कि आपने गए और फिर आए रिटर्न है, तो मान लो कोई भी डेस्टिनेशन पे गए और रिटर्न आ गए तो आपका एक्सेलरेशन, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपका क्या एवरेज वेलोसिटी रहा, कैसे निकालेंगे? आपने किस स्पीड से गए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहा है, उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। उसी तरीके से फॉर्मूला के रूप में लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी को साइंस के रूप में क्या लिखते हैं, फिजिक्स में क्या लिखते हैं, यू। फाइनल वेलोसिटी को भी लिखते हैं और 2 से डिवाइड, एवरेज है तो 2 संख्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद अपन करेंगे एक्सेलरेशन। ये सिखा चुका हूं आपको, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन अगर बताएं तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मतलब देखो आगे फॉर्मूला में लिखा दिया हूं। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, इनिशियल और कुछ फाइनल होगा, तो मतलब फाइनल में से इनिशियल को जब माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपके पास चेंज मिल जाएगा। और कितना समय लगा है वो चेंज होने में, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला के रूप में। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ नीचे 1 है तो a इंटू टी, ए टी बराबर में v माइनस का u, और u को इधर ले आएंगे तो v बराबर क्या मिल जाएगा, u प्लस का 80। ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया। उसी तरीके से इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पहला ये है v इज इक्वल टू यू प्लस का 80। दूसरा आता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। और तीसरा जो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू सब मैं इधर लिख दिया हूं, जहां पे v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, इधर भी मैं बताया था फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, अभी आप जान रहे हो। s इज डिस्प्लेसमेंट, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना कवर किया, वो भी s डिस्प्लेसमेंट भी समझिए और डिस्टेंस भी यहाँ पे समझिए, टाइम टेकन t। ये हो गया आपका लीनियर। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको हमने डिफाइन 2 तरीके से किए हैं। एक तो लीनियर मोशन का, ये 3 एग्जांपल्स आप फॉर्मूला यूज करना। जब लीनियर का मतलब हम लोग जो ट्रेवल करते हैं, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। और वर्टिकल मोशन भी होता है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, या फिर ऊपर से सीधा नीचे आया, वो वर्टिकल मोशन। सेम यही फॉर्मूला, चेंज क्या होगा वो देखो, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी लिखेंगे। प्लस माइनस लिख रहा हूं कि एक बार प्लस भी होगा। g का वैल्यू, g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8। वो प्लस होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अलोंग द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, और अलोंग जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 2 है ना, तीनों फॉर्मूला मैंने चेंज करके लिख दिया हूं। g का वैल्यू 9.8 प्लस का होगा जब नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट, ये एरो नीचे का दिखाएगा। g क्या होगा, प्लस माइनस होगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो ये मैंने v दूसरा फॉर्मूला यहां से दूसरा लिख दिया हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। अब देखो 2as था, s क्या था डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लीनियर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन उसी चीज को अगर आप ऊपर कर दोगे तो क्या होगा, वो हाइट नहीं बन जाएगा। तो वही चीज हमने h से डिनोट कर दिया हूं, 2gh। और लास्ट वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो s क्या हो जाएगा, h में बदल जाएगा, और ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से फॉर्मूला, बात समझे। उसके बाद अपन नया जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब मोशन अगर हो रहा है तो उसको ग्राफ में किस तरीके से दिखाएंगे कि समझ में आ जाए कि ये ग्राफ में ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 तरीके होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 2 मेथड अलग होता है, मतलब आपके पास 2 चीज दिया रहेगा, डिस्टेंस और टाइम, आप ग्राफ बना सकते हो। उसके 2 तरीके हैं। 2 कौन से तरीके हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि सेम समय इंटरवल में, अंतराल में सेम दूरी तय कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए अगर ग्राफ बनाए तो क्या, टाइम देखो एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिखा देना है सेकेंड में, और वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस दिखा देना है मीटर में या फिर किलोमीटर में।
तब आपका ग्राफ जो होगा ना वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इस तरीके से। मान लो आपके पास इस तरीके से आते जाएगा, इस तरीके से। तो देख रहे हो ना, हर इंटरवल में सेम दूरी तय कर रहा है, हर इंटरवल में सेम दूरी, इसलिए ग्राफ इस तरीके से जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट does not travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non uniform motion। उसका ग्राफ अगर आप बनाओ तो इस तरीके से बनेगा। आप उसी एक्सिस में दिखाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तब ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। पहले तो धीरे धीरे जाएगा, आप देखो यहाँ से क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो रहा, मतलब स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये हो गया पहला का। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर जो है 4 केस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 4 केस कौन कौन से? पहला देखो यहाँ समझ, यूनिफॉर्म मोशन। सेम यूनिफॉर्म मोशन को अगर दिखाएंगे तो देखो अपने पास 2 एक्सिस रहेगा, टाइम रहेगा और वेलोसिटी रहेगा। तो इस तरीके से चलेगा, मतलब समय चलता जाएगा और वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो 60 की स्पीड से चल रहा है तो 60 की स्पीड से चल रहा है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे रहा, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उसके बाद आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसको दिखाया हूं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस पे समय हो गया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब हर सेकेंड में क्या हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकेंड में स्पीड उसका बढ़ रहा है। तो ये चीज उसको दिखा रहा है, देख रहे हो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो है, ये तीसरा जो है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट है ये। क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे 60 पे था और अगले 10 सेकंड में वो क्या हो गया, 0 पे आ गया, ब्रेक लगा दिया, तो ये इस तरीके से चला गया। ये क्या दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म है, देख रहे हो, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब पहले एक्सेलरेटेड हुआ, फिर डी एक्सेलरेटेड हुआ, फिर यूनिफॉर्म हुआ, फिर एक्सेलरेटेड हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ। मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाता है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको समझ में आ चुका होगा। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है अपना थ्योरेटिकल, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म तो आप समझ चुके हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज यूनिफॉर्म। बट सर्कुलर मोशन का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू डिफाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ and cover equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, मान लो सर्कुलर पाथ में ये ट्रेवल कर रहा है, इसका रेडियस हमने मान लिया r है, और एक चक्कर पूरा करने मान लो 10 सेकंड का समय लगाया है, तो कैसे निकालेंगे स्पीड, 2πr। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, 2πr अपन का समय, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक दफा हमने यहाँ से लिख रखे थे रोड के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आपको। रोड का कलर हो गया, टायर का कलर जो होता है ब्लैक होता है, व्हाट इज द रीजन, है ना, ये रीजन मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप लोग है ना कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ आपको। रोड और टायर का कलर ब्लैक ही आप देखे होंगे, जहां भी होता है ब्लैक ही होता है। आप ये मत बोल देना कि है ना घर में ढलाई वगैरह जो होता है गांव घर में वो है ना व्हाइट होता है, वो अलग चीजें होता है। एनएच की बात कर रहे हैं अपन, एनएच का जो कलर ब्लैक होता है, बिकॉज ब्लैक कलर हैज टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी क्विकली। जितना जल्दी ब्लैक कलर एनर्जी को, हीट को रिसीव करता है, उतना ही क्विकली वो क्या करता है, एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है अपने से। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या रहता है, बना हुआ रहता है। बाकी सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट अगर लिया जाए, ऑब्जेक्ट लिया जाए दूसरे कलर का रहे, तो क्या होगा, वो रिसीव तो कर लेगा और अपने से निकालेगा नहीं, तो उसका क्या होगा, टेंडेंसी ब्रेकिंग हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, इसलिए रोड जल्दी खराब हो जाएगा और टायर भी जल्दी ब्रस्ट हो सकता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का रहता है। जैसे मान लो ब्रेकिंग हुआ, ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जाएगा कहाँ, टायर में जाएगा कुछ और कुछ रोड में जाएगा, तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, ब्लैक कलर का रहता है, जितना माइक्रो सेकेंड में उससे हीट निकल भी जाता है और टायर उसी उतना ही मजबूत बना रहता है, इसलिए ब्रस्ट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट आप बने रहिए अगले वीडियो में, और न्यूमेरिकल करके मैं बताऊंगा 9th क्लास के। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।